बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? अभी सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ बहुत सारी बातें चल रही है। जहां देखो बड़े बड़े न्यूज चैनल पे, बड़े बड़े टीवी पे। दीदी, अगर आप ये पूरी क्लिप चला देती तो सच्चाई का पता चल जाता कि वो सिर्फ लड़कियों को नहीं कह रहे हैं, वो लड़कों को भी कह रहे हैं और उन लड़के लड़कियों को कह रहे हैं जो गलत है। कल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? ये कलयुग है भैया। यहाँ सच बोलने वाले विलन और झूठ बोलने वाले सच्चाई के नेता बन जाते हैं। जी हाँ, ये तो वही बात हो गई कि कोई शराब पी रहा है, आप बोल दो कि अरे भाई शराब मत पी, लीवर खराब हो जाएगा, तो वो बोलेगा क्या, तेरी बाप की पीता हूं क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन इसके साथ साथ वो भी तो चल रहा था ना, एसएससी एग्जाम प्रोटेस्ट। ये काम तो न्यूज वालों का था बताने का। जाने माने संत प्रेमानंद महाराज के लड़कियों पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ते जा रहा है। मध्य प्रदेश के एक युवक ने प्रेमानंद महाराज का गला काटने की धमकी दी है। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? प्रेमानंद के इसी बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बवाल मच गया है। हर तरफ उनके इस बयान का विरोध हो रहा है। सतना के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह ने फेसबुक में पोस्ट किया कि मेरे घर के बारे में बोलता तो मैं प्रेमानंद की गर्दन उतार। अरे भाई, उन्होंने सिर्फ एक लड़की या एक लड़के को नहीं बोला, उन्होंने सबको बोला। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं लड़की को बोल दिया, लड़की को बोल दिया, लड़की को बोल दिया, अरे लड़की को बोल दिया। भाई और पागल कर दिया, पिता छोड़ दे। और अगर मैं किसी के साथ भी घूमूं, मैं किसी प्रकार का कपड़ा पहनूं, मैं कहीं भी पहनूं, मैं कहीं भी जाऊं, इनको क्या, आपको क्या? जब संविधान मुझे परमिशन देता है ये सब कुछ करने की, इनको क्या? वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लोग ही इंसाफ कर देंगे, लोग इनका न्याय कर दे देंगे इन चीज को कि कहीं ना कहीं ऐसे कोई बाबा आपको बीच चौराहे पे लटके हुए पड़े रहेंगे और लोग जूता चप्पल से कूट देंगे। ऐसे ही बाबा को उठा करके ये गले में जूते की माला पहनाएंगे, गधे पे बैठाएंगे और उनका खूब पूरे के पूरे अपने जो शहर में जुलूस निकालेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बाबाएं हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, न्यूज चैनल वाले को उन पे चर्चा करना है जहां से टीआरपी आ सके। क्या टीआरपी? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? का मतलब है आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, आप अपने रिलीजन की नॉलेज देना, आपने जो ग्रंथों में पढ़ा है, जो अपनी किताबों में पढ़ा है, आपने जो ज्ञान लिया है, उस चीज को संगत को। आपको लगता है कि इसकी जरूरत है कि हम लोग जाके बोले बाबा आप ये बोलो, बाबा आप ये बोलो? भाई, आपके जैसे 4 पीढ़ियां चली गई उनके देखते देखते, और आप उनको सिखाने के चल रहे हो कि हम ये बोलो वो बोलो। संविधान ऊपर है या धर्म के ठेकेदार ऊपर है? अगर हमें संविधान ने इजाजत दी है कि हम लिविंग में रह सकते हैं, संविधान ने इजाजत दी, और जितना भी जो भी हमारे को जो रूल्स हैं, जैसे अगर मैं किसी से शादी करती हूँ तो जो भी मेरे पास लीगलिटीज है वो लिविंग में भी है। अगर लिविंग में रह करके किसी का बच्चा हो जाता है तो वो उतनी ही उसको लीगलिटीज की जो मिलेगा अपने फादर के उससे, वो एज एन ही इज लायबल, वो ले सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है। इस हिसाब से संविधान में तो यह भी नहीं लिखा है कि हाँ दारू पीना गलत बात है, सिगरेट पीना गलत बात है। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने किसी को मना कर दिया कि दारू मत पियो तो मैं गलत हो गया? नहीं। इसको मैं एक एग्जाम्पल है, समझते हैं। आपको कैंसर की बीमारी है, आप गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको बोलेगा आप ये चीज मत करो, ये करो, तो आप क्या बोलेंगी? अच्छा, अब आप हमें बताएंगे मुझे क्या करना है नहीं करना है? नहीं भाई, अपने मन से करो। और लड़की के बारे में डिबेट करने के लिए उस पर्सन को लाया गया है जिनको लड़की और गाड़ी में कुछ अंतर ही नहीं दिखा। इनका मेन बात तो ये था। लिविंग रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जैसे लोग गाड़ी लेने जाता है और गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव करता है, वैसे ही इनको अगर किसी के साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है, शादी करना है, तो उनको टेस्ट ड्राइव चाहिए। वाह वाह दीदी वाह, वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी दीदी। कुल मिला के बात इतना ही है कि अगर हम कुत्ता को कुत्ता कह देंगे, पक्का है भूखेगा। बस बात यही खत्म करते हैं। और कुल मिला के ये होता है कि
प्रेमानंद महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है, और वो किसी एक को नहीं कहा, सबके लिए कहा है। लेकिन जो अपने पे लेगा, अगर वो गलत है तो उसको लगेगा कि हाँ हमको कह रहे हैं, लेकिन जो सही है आप उसमें भी तो समझ सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि 3-4% लड़कियां सही हैं, तो आप अपने आप को 3-4% में लाओ ना, आप 96% में क्यों जा रहे हो? आप सोचो कि हम 4% में, हमको तो बोला ही नहीं, लेकिन आपको तो 96% में जाना है, जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना है कि नहीं हमको टेस्ट ड्राइव चाहिए।